हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मोक। तो आज का सेशन है दैट इज रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंकिंग, डिफरेंट बैंकिंग एग्जामिनेशंस। ओके, तो जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस ने जो अपना नोटिफिकेशन है, जो कैलेंडर है वो शेयर कर दिया है एंड बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है लाइंड अप है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, वेदर इट इज बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो क्वांट का सेक्शन है उसको प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि तीन टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे, तीन टाइप के एस्पिरेंट्स जो होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे। एक जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल ही नया है, उसको बिल्कुल पता नहीं है क्या बैंक के एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। सेकंड टाइप के जो जिनको पता है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी है, एग्जामिनेशन दिए हैं बट वो प्री एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं। एंड सेकंड जो थर्ड टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे जिनका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन हुआ है, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करी है बट वो बिल्कुल थोड़े मार्जिन से, या तो उनका मेंस थोड़े मार्जिन से रहा होगा या तो मेंस क्लियर हो गया बट फाइनल सिलेक्शन ना ले पाए वो लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हमारे पास। ओके, तो अब जो स्ट्रेटजी रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे तीनों टाइप के एक्सपीरियंस के लिए, कि जो तीनों टाइप के एक्सपीरियंस हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बैंक के एग्जामिनेशन है कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम कैलेंडर डिस्कस कर लेते हैं। जो ये आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जो पब्लिश किया था, टेंटेटिव डेट्स इसमें रहती हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा जो एग्जामिनेशन होगा वो इसका आरआरबी का, ओए का, आरआरबी ओए का एंड आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का। तो इसका जो प्री एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव डेट्स उसकी कब है? अगस्त में है। ओके, अगस्त में इनकी टेंटेटिव डेट्स हैं दोनों की। एंड जो ऑफिसर स्केल का जो मेंस का एग्जामिनेशन है दैट इज इन सितंबर। एंड सेम जो ऑफिसर जो मेन एग्जामिनेशन है जो ऑफिसर स्केल 1 का है दैट इज इन सितंबर। एंड ऑफिसर असिस्टेंट का जो है वो अक्टूबर में है। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं जो क्लरिकल का भी सेम सितंबर में ही हमारा प्री एग्जामिनेशन हमारे को देखने को मिल जाएगा। एंड जो पीओ का है उसका अक्टूबर में हमें देखने को मिलेगा। एसओ का भी हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो क्लरिकल का हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा, नवंबर एंड में देखने को मिलेगा जो पीओ का एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन। एसओ का जो है वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलो, तो अभी आपके पास जो है कुछ महीने बचे हैं। ओके, अगर मैं अभी की बात करूं लगभग आपके पास 6 महीने हैं। ओके, लगभग आपके पास 6 महीने हैं। तो 6 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो एग्जामिनेशन तो बहुत से आने वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं। आपके एसबीआई पीओ आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा। एंड देन आफ्टर इसके आपका जो डिफरेंट इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस हैं, आपकी जो एलआईसी है, हो सके तो एलआईसी का एग्जाम भी आ सकता है, एनआईसीएल है, यूआईसीएल है, जीआईसी है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं। ओके, तो इसके अलावा भी आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं और यूजुअली आते रहते हैं। जो एग्जामिनेशंस हैं यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको बस अपनी क्या है तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है, बिल्कुल रेडी रहना है एग्जामिनेशन के लिए। और जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको एग्जाम फिल करके आपको बहुत अच्छे से उसके प्रिपरेशन करने के बाद बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है एंड अपनी जो सिलेक्शन है वो एश्योर करनी है। तो आइए देखते हैं क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर देता हूं। एक सबसे पहले जो है वो बिगिनर है, उसके बाद जो आता है जिसका थोड़ा बहुत तैयारी है, थोड़ी बहुत उसने तैयारी करी है, इंटरमीडिएट। एंड देन उसके बाद थोड़ा जो है तैयारी करी है उसको मैं एक्सपर्ट बोल देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अभी क्या है, 6 महीने हैं। ओके, तो 6 महीने में मैं सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी रहेगी बिगिनर के लिए। जो बिगिनर जो है वो क्या करेगा, पहले 2 से 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। 2 से 3 महीने के लिए आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करने वाला हूं, क्या रहते हैं टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करने वाला हूं। तो आपको वो 2-3 महीनों में, 2 से 3 महीनों में सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर पढ़ने हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ें और उसको बिल्कुल समझें कि क्या चीज है, क्रैमिंग नहीं करनी है। ओके, तो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको आपको। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 2 से 3 महीने आपने उनको पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया। एंड 2 से 3 महीने पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस जो टॉपिक्स आपने पढ़ दिए उससे रिलेटेड, देखो एक तो पढ़ते पढ़ते भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ते पढ़ने के क्वेश्चन लगाने के बाद आप डिफरेंट जो क्विजेज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 से 3 महीने क्या करना है, उनके तैयारी करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस आप क्विज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ओके। मॉक टेस्ट लगाना है तो आपको उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है, ओके। इसको हम डिस्कस करेंगे, बट ये स्ट्रेटेजी एक बिगिनर के लिए रहेगी। इसके बाद इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ बहुत एक जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है, जिसने प्री एग्जामिनेशन दिया है, बहुत पॉइंट से प्री एग्जामिनेशन रहा है, प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है सेम कि वो फिर से, उन्होंने पहले तो ये पढ़ा होगा बट उसको 1 महीना लगा के, 1 से 2 महीना लगा के उनको क्या करना है, ब्रशअप करना है। उनको ब्रशअप करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। जहां जो टॉपिक्स में वीक हैं, जो समझ में नहीं आते, उनको बार बार देखना है, बार बार उनको पढ़ना है। और उनको पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, सेम फिर आपको प्रैक्टिस करनी है एंड देन आपको क्विज मॉक टेस्ट जो है वो लगाने हैं और उनको अच्छे से एनालाइज करना है। तो ये तो स्ट्रेटेजी रहेगी किसकी, जो एक इंटरमीडिएट है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो एग्जामिनेशन तो दिए हैं बट क्लियर नहीं कर पाया। उनका जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें वो उनका वही क्लियर नहीं हो पाया था। अब थर्ड आता है कि जिसका प्री एग्जामिनेशन तो क्लियर हो गया बट मेंस एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गया। अब मेंस एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गया तो इंटरव्यू में रह गए, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी, उनके लिए भी सेम यही कि जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे उनको अच्छे से ब्रशअप करो, 1 मंथ लगा के अच्छे से उनको ब्रशअप करो। और उसके बाद क्या है, क्विज और मॉक टेस्ट और जो भी लाइव टेस्ट जो भी जहां से भी मिलते हैं उनको सॉल्व करो। और उनको सॉल्व करने से बाद, उनको अटेम्प्ट करने के बाद उनको एनालाइज करना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि वो कैसे, उनको कुछ कहां कमियां हैं, किस कौन कौन से डाउट्स हैं, जैसे जैसे आपको लगता है कि कहां पे आपने गलतियां करी हैं, क्या आपने छोड़ा है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो जो टॉपिक्स हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन जो जिन टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यही टॉपिक्स जो है क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट लिखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं टॉपिक्स से होंगे। तो इनको हम बेसिकली हम इनको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कितने हमारे लेक्चर्स जो हैं, कितने दिन में हम इनको कवर कर सकते हैं। ये भी एक एस्टिमेटेड टाइम बता दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, उसको थोड़ा कम टाइम दे, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा नहीं है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे, ओके। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन का आता है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। किसी एग्जाम में आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगी, किसी में आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगी। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही आपका लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें बेसिकली क्या रहता है, बोर्ड मार्क्स का ही रूल लगता है, तो ये आप पढ़ लोगे और इसके लिए मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में आपका ये कवर हो जाएगा, ओके। तो फिर भी मैं एक बिल्कुल बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, बिगिनर के लिए 3 दिन भी अगर मैं लेके चलूँ तो बहुत दिन है, 3 दिन में बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के बाद सेकंड टॉपिक जो आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप की होंगी, नंबर सीरीज रॉन्ग होंगी और नंबर सीरीज जो होंगी वो मिसिंग होगी। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको या तो नंबर सीरीज जो मिलेगी देखने को एग्जामिनेशन हॉल में, या तो रॉन्ग या तो आपको मिसिंग वाली देखने को मिलेगी। तो ये भी आप अगर करना चाहें, खुद से प्रैक्टिस करना चाहें, तो इसके लिए भी सेम 2 से 3 लेक्चर जो होंगे वो सफिशिएंट होंगे। इसमें आप बहुत अच्छे से बहुत सारे पैटर्न जो हैं नंबर सीरीज के वो आप एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारे आप डिस्कस कर सकते हैं एंड देन आपको एक बेसिक आइडिया होगा किस टाइप के नंबर सीरीज क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन इसके लिए भी काफी होंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन कंपैरिजन की बात करूं तो सेम ये भी जो चैप्टर है इसके लिए भी आपको सेम 2 से 3 दिन काफी है। 2 से 3 दिन में आप इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 दिन इसके लिए भी काफी है। इसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन आती है। क्वांटिटी कंपैरिजन तो बेसिकली क्या रहता है, क्वांटिटी कंपैरिजन में 2 क्वांटिटीज के, दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो होंगे आपसे पूछे जाएंगे एंड आपको उन दोनों क्वेश्चंस को आपस में क्या करना है, आपस में आपको उनको रिलेट करना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, कौन सा उनके बीच में क्या रिलेशन उनके बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो आने वाले आपके यहाँ के बाद के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको क्वांटिटी कंपैरिजन कर पाएंगे एंड इसके लिए भी इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसके लिए 1 से 2 दिन काफी है, क्योंकि ये जो
ये जो क्वांटिटी कंपैरिजन है इसमें क्वेश्चन बेसिकली इन्हीं टॉपिक से रहेंगे। ये सारे टॉपिक है, इनसे रहेंगे, बस उनको दो अलग अलग क्वांटिटीज होगी, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसके बीच का रिलेशन आपको उसमें निकालना है। तो इसके लिए 1 से 2 दिन भी मैक्सिमम बहुत ज्यादा है। सेम डाटा सफिशिएंसी में भी आप ये टॉपिक्स जो हैं वर्ड वॉल्यूम जिनकी बात करूं मैं, ये सारे टॉपिक्स जो कवर कर लोगे, इसके बाद इसी में आपका वर्ड जो आपका डाटा सफिशिएंसी है वो भी कवर हो जाएगा। बट इसमें कुछ टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 से 4 दिन जो है सफिशिएंट समझता हूँ कि 3 से 4 दिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा डाटा सफिशिएंसी के लिए। ओके, इसके बाद डीआई की बात करूं, ठीक है। डीआई एक मेजर रोल प्ले करता है जो हमारे स्केल 1 का एग्जामिनेशन है, जैसे पीओ का एग्जामिनेशन है, ऑफिसर स्केल 1 का एग्जामिनेशन है, उनमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उनमें प्री में भी और मेंस में भी आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीआई से देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूं क्लरिकल में भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट एज कम्पेयर टू पीओ जो एग्जामिनेशन है उसमें उससे थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो देखने तो दोनों को मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको डीआई में बेसिकली क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं। इसमें जो आपका डाटा होगा वो डायरेक्टली आपको नहीं दिया होगा, आपको किसी फॉर्म में दिया होगा, या जैसे मान लेता हूं जो पाई चार्ट होगा, लाइन ग्राफ होगा, बार ग्राफ होगा, टेबल होगा, कैसेट होगा, इसके फॉर्म में आपको डाटा दिया गया होगा। आपको उस डाटा को वहां से एनालाइज करना है, पहले वो एनालाइज करना है, उसको निकालना है, देन आपको उसके बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आंसर करने हैं। तो इसके लिए आपको कितने दिन चाहिए, मान लो पाई चार्ट के लिए 1 दिन, लाइन चार्ट के लिए 1 दिन, बार ग्राफ के लिए 1 दिन, टेबल के लिए 1 दिन, कैसेट के लिए 1 दिन। इसके बाद अलग चार्ट आते हैं, मिक्स चार्ट जिसको बोलते हैं, मिक्स चार्ट, स्कैटर, ठीक है, बबल, फ्लो, इस टाइप के। तो 1 2 3 4 इन सब के लिए आपको 2-2 दिन लगेंगे। तो 8 दिन ये हो गए, 9 10 11 12, तो लगभग 13 से 15 दिन, लगभग 13 to 15 डेज जो हैं आपको इन डीआई को देने पड़ेंगे। और 13 से 15 दिन आप उस डीआई को दे देते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए तो अगर हर टॉपिक के लिए 1-1 दिन भी देते हैं आप, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा, आप उसको भी इजिली कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया, आपको जस्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एंड देन आपको देख रहे हैं कहाँ आपका कंसेप्ट वीक है, उसको आपको रिकॉल करना है। बट बिगिनर जो है उसको कुछ नहीं आता, उसके लिए ये जो है टाइम जो है ये डिसाइड किया जा रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा मिक्सचर एलिगेशन आता है। मिक्सचर एलिगेशन में भी जो ये वर्ड प्रॉब्लम है सारे के सारे, इसके बाद जितने भी है ये वर्ड प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं। तो जो मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर एलिगेशन के लिए भी अगर वो कोई बिगिनर 3 से 4 दिन देता है, वो उसके लिए काफी होंगे। 3 से 4 दिन में वो बहुत अच्छे से ये टॉपिक कर लेगा। टाइम एंड वर्क बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चन भी इसके लिए पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 दिन अगर वो देगा इसके लिए, 4 से 5 दिन अगर देता है कोई भी टाइम एंड वर्क के लिए, तो उसके लिए वो काफी होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। पीओ एग्जामिनेशन बेसिकली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी आपको 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। सेम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी 3 से 4 दिन चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 से 4 दिन में आपका ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन इजी टॉपिक है, ये 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्टनरशिप के भी बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी 3 से 4 दिन आपके लिए सफिशिएंट होंगे। टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस इससे देखे जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। 4 से 5 दिन अगर आप इसके लिए दे देते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा। आप अच्छे से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे अच्छे से कर पाएंगे। इसका जो बेसिक आइडिया होगा, बेसिक कंसेप्ट होंगे, वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस अगर आपको क्लियर हो जाता है, बोर्ड्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 दिन में आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी जो है वो चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। 2D एंड 3D मेंस्ट्रुएशन इसमें रहता है। तो इसके लिए भी आपको 3 से 4 दिन चाहिए। 3 से 4 दिन में आप इसको इजिली कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया मेंस्ट्रुएशन का। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी 3 से 4 दिन जो है आपके लिए सफिशिएंट है। 3 से 4 दिन आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर देंगे। ओके, इसके बाद एवरेज छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 दिन में ये कवर हो जाएगा।
प्रॉफिट लॉस बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस से भी कई बार एग्जामिनेशन 2 से 3 क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस से देखने को मिलते हैं। कई बार केस लेट आपका जो रहता है वो भी पूछ लिया जाता है। तो 2 से 3 टाइप के जो आपके दिन है, 2 से 3 दिन जो है वो 4 से 5 दिन जो है प्रॉफिट लॉस को चाहिए। इनकम एक्सपेंसिव जो है वो छोटा टॉपिक है, 2 से 3 दिन में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर लोगे। एजीज भी बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, इसके लिए 2 से 3 दिन आपके लिए काफी होंगे। 2 से 3 दिन में आप इसके एकदम परफेक्टली आप इसके कंसेप्ट जो है पढ़ लेंगे। ओके, परसेंटेजेस भी सेम, छोटा सा टॉपिक है, वास्ट है बट छोटा है, कंसेप्ट थोड़े कम है। तो जो 2 से 3 दिन होंगे आप 2 से 3 दिन में भी इजीली इसको कवर कर पाएंगे। ओके, सो ये तो हो गया। सो इस तरह से आपके जो बिगिनर है उसको लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे और सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। सारे बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से वो कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे तो 2 से 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है कि आप उसके क्वेश्चन जो है, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप का कंसेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो आप 2 से 3 दिन में एकदम चैंपियन हो जाएंगे, एकदम परफेक्टली आप तैयार हो जाएंगे कि आप उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से 3 महीने में आपने वो कर लिया। अब जो ये जो आगे स्टेप्स हैं ये सबके लिए सेम रहते हैं, चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो एकदम एक्सपर्ट है जिसने ऑलरेडी एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं, तो उसके लिए सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मैगजीन से आप सॉल्व करते हैं, क्विज़ेस आप लगा सकते हैं। तो क्विज लगाना क्विज लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज से आपका क्या होगा, एनालाइज हो जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। तो आप बेसिकली जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप ट्राई कर पाएंगे और आप विद इन टाइम फ्रेम आप उनको ट्राई कर पाएंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये तो हो गया क्विज़ के बाद। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपकी तैयारी जो होगी उस कितने हद तक आपकी तैयारी होगी, कितना आपने पढ़ लिया है, कितने आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उसका एनालिसिस होगा। ओके, सो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या लग जाएगा पता है, आपकी प्रिपरेशन जो है कहां तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उसके बाद आपको कहां जो आपको जरूरत है इंप्रूवमेंट की। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है। ओके, एनालाइज नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर उसका एनालाइज नहीं किया तो आपको समझ लो आपने अपनी मेहनत को बेकार किया। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना है। ओके, एनालाइज करोगे, एनालाइज करने से क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सा टॉपिक जो है आपका अच्छा नहीं है, कौन से टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट करनी है, कौन सा टॉपिक आपने गलत किया है, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हैं। उस क्वेश्चंस जो है आप उनको कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, कैसे उनकी गलतियां जो है उनको ओवरकम कर पाएंगे। तो आपको एनालाइज करना है। एनालिसिस से क्या होता है, एनालिसिस से आप एक बेसिक आइडिया लेके जाते हैं कि कहां कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से टॉपिक आपके बिल्कुल फ्रेंडली है, जिनको आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप करोगे तो एकदम अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो इसको एनालिसिस से आप एक लेके जाएंगे आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है और एक वीक एरियाज है। स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, आपको पता है कि ये टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे। और वीक एरियाज जहां पे आपको जरूरत है इंप्रूवमेंट की, जहां पे आपको जरूरत है काम करने की, तो वहां से आपको एनालिसिस से ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया, एनालिसिस करने से आपका ये फायदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी बिल्डिंग। ओके, अब ये मॉक टेस्ट भी आपने दे दिया, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस भी आपने कर लिया, उसके बाद स्ट्रेटजी बिल्डिंग की बात आती है कि अब स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है आपको एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन से पहले, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हो सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको कैसे वहां पे स्ट्रेटजी बिल्ड करनी, कैसे आप उनको क्वेश्चंस को चूज करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको पहले से बिल्ड करनी है। तो ये आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। आपको यही अगर स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल चैंपियन हो जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। जो क्वांट सेक्शन है आपका बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। जो बहुत से बच्चे क्वांट के सेक्शन से डरते हैं, बट अगर आप एक बार इसकी मेहनत कर लेते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, तो आप एक बार मेहनत करोगे, आप जो भी एग्जाम देने वाले हो सब में आपके काम आने वाला है और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो आपको यही स्ट्रेटजी करना है कि सबसे पहले क्या करो, प्रिपेयर करो, सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करो,
उसके बाद उनकी प्रिपरेशन प्रिपेयर हो गए, सारे के सारे जो आपके बेसिक्स सॉल्व हो गए, उसका जो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, एनालाइज करो, फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, देन यू विल डेफिनेटली सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे एंड मैक्सिमाइज आपका जो अपना स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।